नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स में। और आज बात कर लेते हैं एक बहुत ही करंट टॉपिक चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण से रिलेटेड हम जितने भी बातें होंगी वो सब इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है और किस प्रकार से पृथ्वी की स्थिति, सूर्य की स्थिति पृथ्वी को प्रभावित करती है। ये सारी बातें हम इस टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के बारे में हम बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है और ये लगता कैसे है। देखिए, आपके सामने तीन प्लैनेट हैं, तीन फिगर हैं। एक जिसमें ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। सूर्य एक तारा होता है, पृथ्वी एक प्लैनेट है, ग्रह है। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो उसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। पहली चीज़, आपको एसएससी रिलेटेड जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इस टॉपिक से कवर हो सकता है वो सब कुछ मैं कवर करूँगा। चंद्र ग्रहण या ग्रहण या सूर्य की स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एसएससी सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ सीजीएल 20 के एग्ज़ाम के लिए और आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये 3 बार ग्रहण लग चुका है इस ईयर में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना है। सूर्य की स्थिति के बारे में, पृथ्वी की स्थिति के बारे में, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ज्वार भाटा मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। अभी पहले बात कर लेते हैं ग्रहण की। तो बात कर लेते हैं, चलिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हमने चंद्र ग्रहण बता दिया है। चंद्र ग्रहण होता क्या है? चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। इस दिन होना जरूरी है। जो दिवस होता है वो उसको पूर्णिमा बोलते हैं। कल गुरु पूर्णिमा था, तो आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। इसको हिंदी में व्युति बोलते हैं, इंग्लिश में चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण को सीजीजी बोलते हैं। युति, व्युति। युति की घटना होती है आपकी सूर्य ग्रहण, जो कि अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी बीच में हो। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा बीच में हो। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन। चलिए अगली चीज़ पढ़ते हैं। जो एग्जाम, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट रखेंगे और क्वालिटेटिव चीज़ जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ उसी उसी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम इस एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ लेते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा का, यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन या फिर नॉर्मल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर क्या इफेक्ट उसका होता है। देखिए, अमावस्या और पूर्णिमा इसके दिन आते हैं दीर्घ ज्वार भाटे समुद्र के अंदर। ठीक है, अमावस्या के दिन आपने अभी बताया है सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णिमा के दिन हमारा क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। दोनों ही दिन दीर्घ ज्वार भाटा आते हैं। दीर्घ ज्वार भाटा आने के बहुत सारे कारक होते हैं, कारण होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर काम करता है, वहाँ पर अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स वहाँ पर काम करते हैं। वो हम एक अलग से टॉपिक बनाएंगे ज्वार भाटा, उसमें डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, अमावस्या सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा चंद्र ग्रहण और दीर्घ ज्वार भाटा दोनों दिन आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य की विभिन्न स्थितियाँ क्या क्या हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे पृथ्वी के बारे में। चलिए पृथ्वी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी मदर अर्थ यानी कि पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। ये पृथ्वी का बीच का हिस्सा यानी कि भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर होती है कर्क रेखा। ये भूमध्य रेखा के ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भूमध्य रेखा के नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, दो चीज़ें। भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सूर्य की स्थिति की। देखिए 21 जून में भारत, अब भारत से आप याद रख लीजिए, भारत में 21 जून को बहुत गर्मी होती है। भारत है यहाँ पर भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित। कर्क रेखा भारत को काट के जाती है। ये भी एक क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। भारत को कौन सी रेखा काटती है? कर्क रेखा काटती है। 21 जून में भारत में सूर्य की रेखा, सूर्य की जो किरण होती है वो लंबवत पड़ती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। साथ ही साथ 21 जून को जो 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है
उस पर भी लंबवत पड़ती है। यहाँ देश पड़ता है यूरोप के अंदर नॉर्वे, और नॉर्वे में आपको बोला जाता है, नॉर्वे को बोला जाता है मध्य रात्रि का देश। क्यों बोला जाता है? क्योंकि 21 जून या इसके आसपास 66.5 डिग्री पर भी सूर्य छिपता नहीं है। सूर्य छिपता नहीं है रात को भी, तो यहाँ पर सीधी किरण सूर्य की पड़ती है। तो जो नॉर्वे देश है वहाँ पर रात को सूर्य नहीं छिपता, इसलिए उसे मध्य रात्रि का देश बोला जाता है। ठीक है, अब आपको बात समझ में आई। अब जून में यहाँ पर, अच्छा 21 जून को आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध 21 जून यहाँ पर है। अब जून में अगर यहाँ पर है देखिए, तो सूर्य की स्थिति क्या होगी? यहाँ पर सबसे बड़ा दिन, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन, तो यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि यहाँ सूर्य बहुत जल्दी छिप जाएगा। दूसरी चीज़, जून में यहाँ पर है सूर्य, तो जुलाई में नीचे, अगस्त में और नीचे, सितंबर में वापस भूमध्य रेखा पर आ जाता है। जैसे सितंबर में भूमध्य रेखा पर आया, वो डेट होती है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर को नीचे सूर्य भूमध्य रेखा पर वापस आ जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करना शुरू कर देता है। उसी के साथ अक्टूबर में नीचे जाएगा, नवंबर में नीचे, और दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। और 22 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर आता है, तो यानी कि यहाँ पर होगी गर्मी। गर्मी के समय में क्रिसमस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, चिली में, जो साउथ अमेरिका के देश अलग अलग कंट्रीज़ हैं, चिली हो गया, ब्राज़ील हो गया, आप देख सकते हैं। और ये इन सब देशों में 25 दिसंबर क्रिसमस दिवस जो है, जो भारत में सर्दियों में मनाया जाता है, वहाँ पर उस समय गर्मी होती है। ठीक है, तो 22 दिसंबर की स्थिति मैंने बता दी आपको। 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 22 दिसंबर में जब सूर्य इधर है और सबसे बड़ा दिन है, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा। दूसरी चीज़, अब दिसंबर में आए तो जनवरी में इधर गया, फेब में और इधर गया, और मार्च में वापस भूमध्य रेखा पर आ गया। भूमध्य रेखा पर मार्च में आता है, कौन सी तारीख को? 22 मार्च। 22 मार्च भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और 22 मार्च के बाद ये उत्तरी गोलार्ध में चलना शुरू हो जाता है। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून वापस यहाँ पर, फिर जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर वापस यहाँ, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यहाँ पर। आपको सूर्य की स्थिति पूरी समझ में आ गई होगी, आई होप। इसके बाद हम बात करते हैं कि दो चीज़ें बस रह गई हैं इसमें। पहला कि 22 मार्च, आपको 22 मार्च के बाद पता है ना कि इंडिया में होता क्या है? 22 मार्च अप्रैल, मई, जून आता है, यानी कि वसंत ऋतु आती है, तो वसंत विषु बोलते हैं उसको 22 मार्च को। 23 सितंबर आपको याद रखना है, 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि सर्दियों के टाइम शुरू हो जाता है, तो शरद विषु बोलते हैं। तो यही इस चैप्टर में था, जिसमें हम डिस्कस कर सकते थे। चंद्र ग्रहण एक करंट टॉपिक है, एसएससी सीपीओ, सीजीएल 20 और साथ साथ सीएचएसएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के अंदर हमने ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और फॉलो कर लीजिए आगे आने वाले सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस। साथ ही साथ सभी अच्छे क्वालिटेटिव टॉपिक्स जो भी होंगे वो मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।